सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए बच्चों शुरू करें हमारी ये कक्षा और आज हम करने वाले हमारा नया पाठ 18 है, जिसका नाम है पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग। चलिए आइए शुरू करें। देखो, संचार के इतने साधनों के बावजूद भी पत्र हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। पत्र संचार का सबसे सस्ता साधन है। यह भाषा का लिखित रूप है। पत्र द्वारा हम दूर दराज के संबंधियों को संदेश भेजते व प्राप्त करते हैं। तो देखा बच्चों आपने, जो हमारे संचार के साधन है जैसे कि फोन, लैपटॉप, मोबाइल, ये सभी बच्चों इनमें हमारा एक पत्र भी है। ठीक है, इसके द्वारा हम लिखकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब देखिए पत्र के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ लेटर। बच्चों पत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। अच्छा, अब देखिए एक एक करके इन दोनों भेदों के इसको। ठीक है बच्चों, पहला औपचारिक पत्र देखिए क्या होता है। सरकारी और कार्यालयी पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र और व्यावसायिक पत्र आते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि जो कामकाज के लिए लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें आइए पढ़ें कौन कौन सी हैं। तो ये है बच्चों, पहला कि सबसे ऊपर बाईं ओर संबोधन सेवा में लिखना चाहिए, है ना। दूसरा क्या है, उसके नीचे संबंधित अधिकारी के पद व स्थान का नाम लिखना चाहिए। फिर उसके नीचे विषय का संकेत लिखना चाहिए। उसके नीचे अधिकारी को महोदय, महोदया, मान्यवर, माननीय से संबोधित करना चाहिए। फिर है उसके नीचे विषय विस्तार से लिखना चाहिए। और फिर बच्चों अंत में बाईं ओर अपना नाम पता लिखकर हस्ताक्षर करने के बाद दिनांक लिखनी चाहिए। तो समझ गए बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब यहाँ पे हमें एक पत्र दिया गया बच्चों, ये विषय है इसका फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। आइए इसे पढ़ते। देखिए, सेवा में प्रधानाचार्य, DAV पब्लिक स्कूल, दयानंद बिहार, नई दिल्ली। विषय है फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र। महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मेरे पिता एक छोटे से फर्म में सेल्समैन हैं। उनकी मासिक आय 6,000 रुपए है। घर के सभी का भरण पोषण इस आय से बहुत मुश्किल से हो पाता है। इस परिस्थिति में मैं विद्यालय का शुल्क देने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी फीस माफ कर दें, जिससे कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य तेजस चौहान, कक्षा 5A, अनुक्रमांक 6, दिनांक 7/7/2025, 26 या जब भी आप लिखेंगे आपको पूरा दिनांक लिखना है। ठीक है, चलिए समझ गए। अब आता है बच्चों अनौपचारिक पत्र। देखो, माता पिता, भाई बहनों, रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, देखो अनौपचारिक पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें ये है बच्चों, सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पता व दिनांक लिखना चाहिए। इसके नीचे बाईं ओर संबोधन यानी कि व्यक्ति के अनुसार लिखना चाहिए। फिर मध्य भाग में संदेश अथवा जो कथन है बच्चों, ठीक है, यह पत्र का मुख्य भाग होता है। फिर इसके नीचे अभिवादन यानी कि संबोधन के अनुसार लिखना चाहिए। फिर इसके नीचे पत्र का मुख्य भाग अर्थात विषय वस्तु लिखना चाहिए और अंत में सबसे नीचे नाम के साथ हस्ताक्षर लिखना चाहिए। समझ गए बच्चों, तो ये सारी हमारी कुछ मुख्य बातें हैं अनौपचारिक पत्र के लिए। अब यहाँ पे हमें विषय दिया गया बच्चों, परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर छोटी बहन को बधाई पत्र। आइए से पढ़ें। C16 बसंत विहार, नई दिल्ली, दिनांक 5/5/2025, 26 या जब भी लिखेंगे वो दिनांक डालना है। फिर प्रिय ज्योत्सना, खुश रहो, तुम्हारा परीक्षा फल देखकर बहुत खुश हूँ। शाबाश, परिश्रम करते रहो, आगे भी इसी प्रकार सफलता प्राप्त करना। छुट्टियों में जब तुम घर आओगी तब तुम्हें तुम्हारा मनपसंद उपहार दिलाऊंगी। तुम्हारी दीदी प्रज्ञा। समझ गया बच्चों, तो देखिए हमने दोनों पत्रों को अच्छे से पढ़ लिया और मुझे आशा है कि आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस फिर आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए अभ्यास के प्रश्नों को पूरा कीजिए, सही तरीके से पत्र लिखना सीखिए। ठीक है बच्चों, और मन लगाकर पढ़ाई करनी है। बाय।